इस संसार की प्रत्येक क्रियाएं ईश्वर अर्थात ब्रह्म के भय से होती है, जिसका निर्वहन भयवश संपूर्ण प्रकृति नियमित रूप से करती है। सूर्य नियमित रूप से समय पर आता है और जाता है। नदियां बहना नहीं भूलती हैं। वायु में सामर्थ्य नहीं कि वो अपने वेग को रोक सके। अग्नि का ताप नष्ट नहीं होता। गगन अपनी सीमा से नीचे नहीं आता है। ब्रह्मांड के सभी ग्रह नक्षत्र विधाता के बनाए विधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। सभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अपनी योनि के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। उपरोक्त सभी क्रियाएं उसी एक सर्वशक्तिमान के भय से उसके शासन में ही अपना निर्वाह करते हैं। उसे विद्वान परमात्मा कहते हैं, योगी जन ब्रह्म कहते हैं, महात्मा ईश्वर और भक्त जिसे भगवान कहते हैं। वो एक ही है, उसे बुलाने का ढंग केवल विभिन्न है। सभी उसके भय से भयभीत होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन और व्यवहार करते हैं। आज के समय में संसार में केवल एक ही ऐसी प्रजाति है जो धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भूलती जा रही है, और वो प्रजाति है मनुष्य। आज मनुष्य पूर्व की भांति अपनी योनि के अनुसार व्यवहार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में मनुष्य को अपनी तुलना प्रकृति से करनी चाहिए कि विचार करो, क्या आपकी सामर्थ्य सूर्य से अधिक है? क्या तुम्हारे क्रोध का ताप अग्नि से अधिक है? क्या तुम किसी को बहा सकते हो? क्या तुम अपनी क्षमता से संसार को गगन की तरह ढक सकते हो? क्या तुम अपनी फूंक से किसी वृक्ष को वायु की भांति हिला सकते हो? क्या तुम्हारा धन संसार को खरीद सकता है? इनमें से ऐसा क्या करने योग्य है जो कोई भी कार्य तुम कर सकते हो? यदि तुम्हारा उत्तर ना है तो धिक्कार है तुम्हारे ऐसे झूठे अभिमान पर, ऐसी ताकत पर, ऐसे यश का अभिमान करके भ्रम को सत्य मान बैठे और इसी झूठी मानसिकता के कारण अपने को श्रेष्ठ और अपने से कमजोर को तुच्छ समझकर उसे हीन दृष्टि से देखते हो। धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर जो जीव होने पर किसी जीव को न समझे, जो बड़ों का सम्मान न कर सके, जो पराई बहन बेटी को वासना की दृष्टि से देखे, जो घर के बड़े अपना कर्तव्य न समझे, उनको धिक्कार है। जो स्त्री अपनी नारी होने की मर्यादा को भूलकर मर्यादाहीन हो जाए, धिक्कार है ऐसी स्त्री पर। ऐसे गुरु पर धिक्कार है जो चंद रुपयों के लिए शिष्य को शिष्य में अंतर समझे। ऐसे विद्यालय को धिक्कार है जो धन की ही प्राथमिकता देते हुए माता पिता को धन की मशीन समझते हैं। धिक्कार है ऐसी मानवता पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर। ये मत भूलो कि तुम प्रकृति से अधिक सामर्थ्यशाली नहीं हो। विधाता का एक करवट बदलना ही तुम्हारे महलों, तुम्हारी इमारतों को खंडहर में बदल सकता है। एक हार्ट अटैक तुम्हारे सारे सपनों को नष्ट करने के लिए काफी है। एक लकवा और एक कुष्ठ रोग तुम्हारी सुंदरता को क्षण भर में ध्वस्त कर सकता है। तुम्हारी सत्ता ही क्या है? क्या कर सकते हो तुम? यदि वो एक छोटी सी हरकत भी यदि विधाता तुम्हारे विरोध में कर दे तो क्या कर पाओगे तुम? तुम्हें भय नहीं है ईश्वर का, उस शासक का। धन्यवाद करो उसका जो कब से तुम पर तरस खा रहा है और बारंबार तुम्हें क्षमा करता ही जा रहा है। तुम्हें लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, माया के मद में बावरे से हो गए हो तुम। स्वयं ही अपना विनाश करने की व्यवस्था में निरंतर लगे हुए हो। सभी सुधर जाओ, अन्यथा केवल आह निकलेगी हर ओर से। सब पड़ा रहेगा यहीं, केवल तुम ना होगे इसे समेटने के लिए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। तुम जैसे ना जाने कितनों को उसने अभी तक मिट्टी से बना के और मिट्टी में ही मिला दिया। संभल सको तो संभल जाओ, अन्यथा स्वयं ही तुम अपने लिए विष बना रहे हो और इसे पीकर स्वयं को ही नष्ट कर दोगे। ओम शांति शिवोहम। हर हर महादेव।